मथुरा जनपद के जिला अधिकारी कार्यालय पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो टेट अनिवार्यता की जो इनकी हटाने की मांग है, उसको लेकर यहाँ शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया था। हमारे साथ मौजूद है गोवर्धन दास जी, जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। जी गोवर्धन जी, क्या कहेंगे, क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांग ये है कि आज हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले सभी संगठनों में मिलकर एक सामूहिक रूप से ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय जी को दिया है, जो प्रधानमंत्री को प्रेषित है। क्योंकि जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक आज पूरे देश प्रदेश में आज लाखों जो हमारे शिक्षक परेशान हैं, जो टेट के अनिवार्यता के रूप में उनके लिए ज्ञापन दिया है, पूरे देश प्रदेश में दिया है। आज एक साथ 10 से 15 लाख हमारे शिक्षक बहुत प्रभावित हो रहे हैं। जो टेट लागू किया है, ये सरकार ने काला कानून लाकर 2011 में जो हमारी नियुक्ति हुई थी, हम पूरी योग्यता रखते थे, हम योग्यता के आधार पर नियुक्त हुए थे। अब 2017 में उन्होंने ऐसा आदेश लाया है कि वो चुपचाप संसद में पास कर लिया, किसी को मालूम नहीं पड़ी, सरकार को भी नहीं मालूम है, शिक्षकों को भी नहीं मालूम है क्या काला कानून उन्होंने बना दिया। अब हमें मालूम पड़ी, कोर्ट में केस चल रहा था, ये डिक्लेयर फैसला हुआ कि आपको 2 साल के अंदर टेट करना पड़ेगा। और टेट करना पड़ेगा। जो हमारे शिक्षक साथी कोई 52 साल का है, कोई 55 साल का है, कोई 48 साल का है, वो कैसे टेट मत क्वालिफाई कर सकता है? योग्यता है, उसमें क्वालिटी है। पर ये बताओ, हर सरकार मानक रखती है, और अधिकारी हैं, और विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके भी योग्यता धारक होनी चाहिए, उनकी भी योग्यता परीक्षा होनी चाहिए। हम देने को तैयार हैं, पर उनकी भी क्वालिटी परखी जाए कि वो कैसा काम करते हैं धरातल पे। भाई, हम शिक्षक अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गाँव में पढ़ा रहे हैं, कितनी जनगणना हम कर रहे हैं, बाल गणना हम कर रहे हैं, सर्वे हम कर रहे हैं, हाउस होल्ड सर्वे हम कर रहे हैं, सभी काम शिक्षक कर रहा है, तो अभी हमारे ऊपर ये गलत कानून, काला कानून थोपा जा रहा है। तो विरोध जो किया जा रहा है, असल में विरोध क्या है और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि तमाम शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, और कितने शिक्षक इस विरोध में समर्थन दे रहे हैं? शिक्षक समूह हमारा पूरा जिला हमारे टेट से प्रभावित, हमारे 3,500-4 हजार टीचर हमारे प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि हमारा पूरा जिला, पूरे शिक्षक साथी हमारे साथ हैं। ये सभी नहीं, हमारा एक मत, हमारा शिक्षक साथी हमारे साथ है। ये हम जन आंदोलन लड़ेंगे, प्रदेश लेवल पर लड़ेंगे, राष्ट्रीय लेवल पर लड़ेंगे, संयुक्त रूप से लड़ेंगे। यहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ लड़ेंगे, हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। हम सरकार अपना कानून लेकर के आई है, या जो भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं उनके द्वारा जो बनाया गया है कानून, उस पर आपको क्या शक हो रहा है, क्या संदेह है? इससे संदेह हो रहा है, ये काला कानून इन्होंने गुप्त संसद में इन्होंने 2017 में लागू कर दिया, और शिक्षकों को मालूम ही नहीं पड़ी है, राज्य सरकारों को मालूम ही नहीं है, उन्होंने ऐसा काला कानून लाया, किसी को मालूम ही नहीं है। और फिर कह दिया कि आपको 2000 तो अब आदेश लागू कर दिया कि आपको टेट करना पड़ेगा। टेट करना पड़ेगा, पहले से हमें सूचना देते, 10 साल पहले सूचना देते कि आपको टेट करना पड़ेगा, जब अनिवार्य आपकी सेवा रहेगी। हमने जो योग्यता के आधार पर लगे थे, हमने शिक्षक जो हमारी क्वालिटी थी, योग्यता के आधार पर सभी परीक्षाएं पूर्ण की थी, उसके आधार पर हमने अपना नियुक्त हुए थे। जो विज्ञप्ति शासन की होती है, जो सरकार की विज्ञप्ति होती है, उसके आधार पर सबकी हमारी नियुक्ति हुई है। अब नया कानून लागू करके कैसे हम उनके विरोध कर सकते हैं? कैसे हम उसका खुल के विरोध करते हैं? शिक्षकों, हम उसके पूरा सामूहिक रूप से शिक्षक संगठन एक मत है, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हम जन आंदोलन लड़ेंगे। आप शिक्षक हैं, योग्य हैं, योग्यता रखते हैं, तो जो टेट का एग्जाम है, टेट की परीक्षा है, उसको देने में दिक्कत क्या आ रही है? हमें टेट देने में कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारा इस समय जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो इसीलिए हुए हैं कि जो नियम है, इसके विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम सबकी जो जॉब लगी थी, उस समय हम सारे एग्जाम्स, जो भी योग्यताएं थी, वो हम क्लियर करके अपने अपने जगह पहुंचे हैं। लेकिन अब ये एकदम से जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो ये इस तरह से निर्णय दे दिया है कि 2 साल के अंदर टेट इसको क्लियर करिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है कि 2 साल में टेट करिए, अदरवाइज नौकरी से निकाल देंगे, इसके विरोध में हम सभी आज एकत्रित हुए हैं। सभी संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं, और अपनी ये मांग रख रहे हैं कि इस नियम को सरकार अध्यादेश लेके आए, और इस नियम को शिक्षक के जो हित में है वो लेकर के आए। अगर ये नहीं होता है, तो ये आज हमारा जिले पर हमारा जो है ये धरना प्रदर्शन हुआ है। इसके अलावा हम प्रदेश, और फिर हमें जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली भी सब लोग एक साथ एक जनबल के साथ जाएंगे, और अपना जो विरोध है वो हम करते रहेंगे। क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? मांग हमारी यही है कि जो ये टेट इन्होंने अब लागू किया है, तो जो 2011 के बाद जो जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, उनके लिए टेट आप लागू करिए, ठीक है। लेकिन जो 2011 से पहले नियुक्तियां की गई हैं, उसमें उस समय कोई टेट नहीं था, कोई नामो निशान भी नहीं था उसका। और आप बिल्कुल जो पहले इतनी पुरानी ज्वाइनिंग है, उनको आप टेट लागू कर रहे हैं, ये सही नहीं है सरकार का फैसला। कि सभी जो मांगे आपकी पूरी नहीं होती है, तो क्या कोई आगे कार्रवाई रहेगी, या क्या करेंगे आप? मांगे अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, तो हम ये लड़ाई अपनी एड़ी चोटी तक लड़ेंगे। क्योंकि ये जो न्यायालय ने ये किया है फैसला, ये बिल्कुल सरासर गलत है।
टेट करने में हमें कोई बुराई नहीं है। आपको बता दिया, आपको हम दे दें कि 100 ग्राम आटा लीजिए और आप इतने इंच की रोटी बनाइए और इतने इंच तक करिए, अगर ये चीजें अगर नहीं हुई तो वो बेकार होगी। आप अगर मान लीजिए, अगर ऐसा हमें किसी चीज के मना नहीं कर रहे हैं कि हम टेट नहीं देंगे या हम टेस्ट नहीं करेंगे, बात इसकी है कि उसके लिए हमारी नौकरी चली जाएगी, ये चीज गलत है। तो आप अपने आप में जो टेट है, एग्जाम है, उसको पास करने की क्षमता रखते हैं कि पास करेंगे उसमें? क्यों नहीं, ऐसा नहीं कि हम क्षमता नहीं रखते भाई, हम पूरी क्षमता रखते हैं। आपको भरोसा है पास कर लेंगे? क्यों नहीं पास कर लेंगे, हमें पूरी भरोसा है, पूरे शिक्षक पे भरोसा है। पास करेंगे सर, सभी शिक्षक साथ ही पास करेंगे, लेकिन बात ये है कि नियम विरुद्ध है ये। मैं टेट किए हुए हूँ, जो सर्विस में होने के बाद मैंने टेट क्लियर किया हुआ है और आज भी मैं कर सकती हूँ टेट। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं टेट क्लियर कर लूंगी। लेकिन मैं क्यों करूं? जिस समय मेरी ज्वाइनिंग हुई है उस समय टेट लागू नहीं था, फिर अब आप टेट क्यों लागू कर रहे हैं सभी के लिए? ये आपके साथ में कितने शिक्षक खड़े हुए हैं इस मांग को लेकर के? इस मांग को लेकर के प्रदेश में जितने शिक्षक हैं सभी इस मांग के साथ मेरे साथ खड़े हुए हैं। सभी में आप मान लीजिए 3,500 अगर शिक्षक है तो आप सोचिए पूरे प्रदेश में कितने शिक्षक होंगे। पूरे देश में, प्रदेश को तो छोड़िए, फिर पूरे देश को सोचिए, पूरे देश में 40 लाख के शिक्षक हैं जो इसके अंडर में आ रहे हैं। तो सभी शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं और हर जगह हो रहा है इसका विरोध। मांगे पूरी नहीं होती, क्या करेंगे? दिल्ली तक या और काफी उच्च स्तर तक जाएंगे अपनी मांग पूरी कराने के लिए। शिक्षक के बस में जो होगी, हर हालत में जितना प्रयास होगा वो करेगा। क्या चाहते हैं आप? आज अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश में आज एक साथ हमने अनुरोध पत्र दिए हैं जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के लिए। जो उन्होंने जो संशोधन किया था 2017 में, उसमें की वजह से सभी लोग, सभी शिक्षक पूरे देश के परेशान हैं। उसमें संशोधन करें और जिससे कि हमारे सारे शिक्षक अपने जो पात्रता पूरी करते हुए अपनी शिक्षा 20-20 साल से 25 साल से अपनी वो सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें अपनी 62 साल की उम्र तक पूरी कर सकें। यदि जब तक हमारा ये मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, हम हर स्तर पर अपना संघर्ष करते रहेंगे और अपनी मांग जब तक मानी नहीं जाएगी तब तक हम पूरी सभी शिक्षक समाज इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। और भी हमारे साथ मौजूद है। आपके द्वारा प्रदर्शन पहले भी किया गया है, आज भी प्रदर्शन किया गया है। जो क्या मांगे हैं आपकी, और जो मांगे हैं पूरी नहीं होती हैं तो उसमें आगे की तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, मैं प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आप पहचानते हैं, आप बार बार एक प्रश्न कर रहे हैं सभी शिक्षकों से कि टेट परीक्षा देने में क्या परेशानी है। मैं इसका जवाब आपको देता हूँ विधिवत रूप से। देखिए, हम प्राथमिक शिक्षक हैं, यानी आ से शुरू करते हैं। आ माने होता है अनपढ़, बड़े आ माने होता है आम, और इसको पढ़ाते ई ऊ तक जाते ज्ञा पे ज्ञानी, यानी हम अनपढ़ से शुरू करके ज्ञानी तक हम समाज में बनाते हैं। जितने भी अधिकारी हैं हिंदुस्तान में, जितने भी नेतागण हैं, अगर जो पढ़े लिखे हैं तो, या जितने जज हैं या वकील हैं या जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं, शिक्षित किए गए हैं। चाहे उन्होंने कुछ भी परीक्षा पास करी हो, तो हम मेरी सर्विस हो गई 24 वर्ष की। मैं टेट देने के लिए तैयार हूँ और उसको पास भी कर, भविष्य की बात है, पर मैं समझता हूँ कि पास कर लूँगा। जैसे अभी मेरी एक शिक्षक साथी, मेरा साथी ने बताया कि वो टेट पास कर चुकी हैं। ये 2 खड़ी हैं, मैं जानता हूँ इन्होंने भी टेट पास किया हुआ है। ऐसे हमारे मथुरा जनपद में से भी तमाम ऐसे अध्यापक हैं कि उन्होंने शौक बस, जैसे कोई 1 बार एमए, 2 बार एमए, 3 बार एमए करते हैं, कई बार टेट कर चुके हैं, बहुत सारे साथी कर चुके हैं टेट। अच्छा, अब आती है कि टेट परीक्षा हम पे 24 वर्ष ला दी गई। जब बीटीसी का टेस्ट हुआ था 98 में, जब पता कर ले मथुरा जनपद में, मैं उत्तर प्रदेश का टॉपर हूँ उस बैच का, जबकि मैं बीएड भी था। मैं उस समय बीएड भी था और एमएससी भी था। फिर मैंने बीटीसी टेस्ट, यानी वापस प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए इस हिंदुस्तान में बीटीसी टेस्ट दिया, जो मैंने उत्तर प्रदेश टॉप किया। अब डाइट में जाके पता कर सकते हैं 98 बैच। अब ये कह रहे हैं कि हमारी शिक्षक हम जब बने रहेंगे जब टेट परीक्षा पास करें। यही आप बार बार पूछ रहे हैं ना, तो टेट परीक्षा में पहले कह रहा हूँ कि पटवारी से लेके तहसीलदार लेके एसडीएम लेके तहसीलदार, एडीएम और आईएएस, पीसीएस, जो सचिव और बड़े बड़े डायरेक्टर आदि बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो बैठे अधिकारीगण, इनसे इनकी मिनिमम योग्यता पे जिस पे ये लगे वही परीक्षा करवाई जाए और वो पास कराई जाए। जिसे हम सुप्रीम कोर्ट ने जो जज साहब हैं माननीय, उन्होंने ये आदेश किया है, तो उनसे जज बनने की योग्यता जो होती है, एसीजीएम बनने की, डीजे बनने की नहीं, और जो बड़ी बड़ी
माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं उनकी योग्यता नहीं, जो सबसे पहले तहसील पे जो ACGM बनता है कोई भी व्यक्ति, उस जज के टेस्ट को ही पास करके दिखाएं। सबसे बड़ी बात ये है, अभी जो इन्होंने बताया था, इनका विरोध असल में ये है कि नौकरी लगने के बाद इनसे ये परीक्षा पास कराई जा रही है, ताकि अदर भी अधिकारी लगे हुए उनसे नौकरी लगने के बाद ये परीक्षा नहीं कराई जा रही है। इनका ये कहना है केवल शिक्षकों पर ही ये क्यों कार्रवाई की जा रही है, शिक्षकों के लिए ही क्यों नहीं ये अनिवार्यता की जा रही है। तो देखना होगा आगे इनकी तरफ से क्या प्रदर्शन रहेगा या क्या कार्रवाई होगी, इनकी मांगें पूरी होती हैं कि नहीं। मथुरा से समाचार 24 के लिए ललित उपाध्याय।